Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों. My name is आदिश खंकाल एंड हम लोग यहाँ पे सर्कल का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं फॉर एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड. तो बच्चों यहाँ तक हम लोग ने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए एंड कॉन्सेप्ट पढ़ने के यहाँ से याद आया कि ये वाला जो हम लोग का सर्कल का होने वाला है ये लास्ट कॉन्सेप्ट है. मतलब इसके बाद में और कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड इस टॉपिक का नाम है बच्चों टेंजेंट सीकेंट एंगल थियरम. बच्चों इससे पहले हम लोग ने ऐसे सारे थियरम्स पढ़े जहां पे टेंजेंट करके नाम था. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने पढ़ा टेंजेंट थियरम, फिर हम लोग ने पढ़ा टेंजेंट सेगमेंट थियरम, फिर हम लोग ने पिछले सेशन में जो प्रीवियस वाला सेशन था वहां पे पढ़ा था बच्चा टेंजेंट सीकेंट का एंगल थियरम नहीं पढ़ा था. हम लोग ने टेंजेंट सीकेंट का सेगमेंट का थियरम पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों टेंजेंट सीकेंट एंगल थियरम. सो कंफ्यूजन बहुत सारा लगता है स्टार्टिंग में कि कौन सा कहां पे क्या है, बट यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं वो है टेंजेंट सीकेंट का एंगल थियरम, जिसको हम लोग टेक्स्ट बुक में आपके लिखा है थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट. इसका मतलब काफी सिंपल है बच्चों. ये थियरम किससे डील करता है? आपके पास एक टेंजेंट होना चाहिए, आपके पास एक सीकेंट होना चाहिए एंड उन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होगा ना उसके ऊपर थियरम है. तो काफी इंटरेस्टिंग थियरम है बच्चों ये वाला पार्ट. मैं आपको सिखाता हूं बच्चों यहाँ पे क्या है. सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं. जाहिर सी बात है बच्चा स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कभी समझता नहीं है, even me. यहाँ पे if an angle has its vertex on the circle, its one side touches the circle and the other intersects the circle on one more point, then the measure of the angle is half the measure of its intercepted arc. जाहिर सी बात है बच्चों कुछ भी नहीं समझा होगा, राइट ना बच्चा. तो ये स्टेटमेंट वैसे भी कौन सा याद रखने वाले हो आप लोग, एंड ये स्टेटमेंट वैसे भी कहाँ आपको लिखना होता है. तो यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं है. हम लोग यहाँ पे एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने एक्चुअल में हम लोग को बोला क्या. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एक सर्कल की तो बात है. सर्कल तो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में बच्चा इफ एन एंगल हैज इट्स वर्टेक्स ऑन दी सर्कल, तो यहाँ पे एंगल की बात हो रही है. बट अगर हम लोग ने देखा तो थियरम किससे रिलेटेड है बच्चा, उसके लिए एक टेंजेंट का होना जरूरी है एंड एक सीकेंट का होना जरूरी है. तो मैंने एक टेंजेंट बना दिया बच्चों यहाँ पे, जो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच कर रहा है. मान के चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे बी है एंड एक मैंने पॉइंट ले लिया बच्चा वहां पे सी करके, ताकि मैं इसको यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट बना सकूं. आपको दिख रहा है बच्चा यहाँ पे टेंजेंट में एक टेंजेंट सेगमेंट बन रहा है बीसी करके, दैट्स अ टेंजेंट सेगमेंट. उसके बाद में मुझे एक सीकेंट बनाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. सीकेंट जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हम कहीं से भी सीकेंट नहीं बना सकते. हमें सीकेंट वहां से बनाना होगा जहां से मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गया होगा. मतलब मेरा जो टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है सर्कल के साथ, मतलब बी, वहां से मुझे एक सीकेंट बनाना पड़ेगा. तो सीकेंट कैसे भी बना सकते हो, सिर्फ वो बी से गुजरना चाहिए. तो ये देखो बच्चों मैंने यहाँ पे एक सीकेंट बना दिया. कैन यू सी दैट पार्ट? ये जो सीकेंट बना है बच्चा, मान के चलो इस सीकेंट का नाम है ए बी करके, जो मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच करके जा रहा है. यहाँ पे ऐसा सीकेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे एक सीकेंट और एक टेंजेंट सेगमेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है बच्चों. वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है बच्चा. एक आर्क का यहाँ पे नाम दे दिया पॉइंट डी एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक एंगल बनता हुआ जो है एंगल एबीसी. वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. वही बच्चों वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट वाइज लिखा है. दिखना है बच्चों, इफ एन एंगल हैज इट्स वर्टेक्स ऑन दी सर्कल, क्या वो एंगल को वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहा है? एब्सोल्युटली. पॉइंट बी है वो सर्कल पे लाई कर रहा है. इट्स वन साइड टचेस द सर्कल, उसका एक साइड सर्कल को टच कर रहा है सिर्फ, एंड दूसरा साइड जो है ना बच्चा अदर साइड इंटरसेक्ट्स द सर्कल ऑन वन मोर पॉइंट. एक सर्कल पे तो कर रहा है एंड दूसरे पॉइंट पे टच कर रहा है जो है ए. इतना बोला था. देन द मेजर ऑफ द एंगल, जो एंगल यहां पे बना है बच्चा एंगल एबीसी, मैं बोलूंगा मेजर ऑफ एंगल एबीसी इज ऑलवेज हाफ ऑफ द इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क. बच्चों इंटरसेप्टेड आर्क के ऊपर तो हम लोग ने काफी सारे सेशन लिए हैं, तो आपको इंटरसेप्टेड आर्क के बारे में पता होगा. अगर नहीं पता है तो इंटरसेप्टेड आर्क के बारे में यहां पे शॉर्ट में बता देता हूं. एंगल जिस आर्क को हमारे वश में लेता है, खा लेता है, जहां पे उसको इंक्लूड करता है, वो आपका इंटरसेप्टेड आर्क होता है. यहां पे एबीसी कौन से आर्क को अपने वश में ले रहा है? वेरी सिंपल थिंग. कौन सा है बच्चा? एडीबी करके दिख रहा है. एब्सोल्युटली. तो वो बोलता है कि मेजर ऑफ एंगल एबीसी जो होगा
जो एंगल बना है वो हाफ होगा बच्चा मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब यहाँ पे वो एडी भी होगा एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। बच्चों ये वाला थियरम देखकर कौन से और एक थियरम की याद आ रही है बच्चों? सेम टू सेम ऐसे काइंड ऑफ एक और थियरम था जहां पे एक एंगल हमेशा अपने इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ रहता था। कौन सा है बच्चों? कमेंट बॉक्सेस में जरूर बताना। ओके बच्चों, तो ये वाला पार्ट आई होप सबको समझ में आ चुका है। अब ना ये कितना सिंपल थियरम था, ये थियरम आपको समझ में भी आया होगा, बट बच्चों आपको पता है इस थियरम का एक ऑल्टरनेटिव भी है, मतलब इस थियरम को सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते, एक और थियरम भी है, मतलब सेम थियरम विद एन ऑल्टरनेटिव मेथड। दैट इज यहां पे समझने की कोशिश करते फिर से थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट का यहां पे ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट बोलता है द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड अ कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ऑपोजिट टू द आर्क इंटरसेप्टेड बाय दैट एंगल। अब गारंटी बोलता हूं, मुझे तो लगता है आप लोग ने अब तक अपना फोन तोड़ दिया होगा अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे होंगे तो, क्योंकि स्टेटमेंट तो ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो ऑलरेडी दिमाग खराब हो रहा है, उसमें ऑलरेडी ये और उसमें तड़का लगा रहा है। So let's try to understand this also with the help of an example। फिर से बच्चा मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखा दिया, आपको डायग्राम दिख रहा है, सेम डायग्राम है बिकॉज थियरम तो सेम है। आपके पास यहाँ पे एक टेंजेंट होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी है, टेंजेंट सेगमेंट बना दिया बीसी, उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक कॉर्ड या फिर सीकेंट बनाना चाहिए जो उन्होंने वहां पे बोला है बच्चा। देखो एंगल बिटवीन अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल होना चाहिए एंड द कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां तक संपला। तो यहां पे बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है, बट ये भी देखो इंटरेस्टिंग पार्ट तो इधर से मैं क्या करने वाला हूं, वो सीकेंट दिख रहा है बच्चों आप लोग को। सीकेंट कौन सा है? ए बी। वो सीकेंट के दो एंड पॉइंट्स दिख रहे होंगे आप लोग को, एक ए करके दिख रहा है, दूसरा बी करके दिख रहा है। उधर से आप लोग को एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना देने का है, मतलब बी से एक यहां पे टच कर दिया एंड ए से सर्कल को टच कर दिया एंड यहां पे मान के चलो उसको नाम टी दे देते। तो आपको दिख रहा है बच्चा एक और एंगल बन चुका है यहां पे सीकेंट के द्वारा, वो है बच्चा बीटीए या फिर एटीबी। आपको दिखा? थियरम सिंपली क्या बोलता है मालूम है बच्चा? थियरम इतना ही बोलता है कि ये जो एंगल यहां पे बना है that is the angle between the tangent and the secant, that is angle ABC is always congruent to उसी एंगल का जो secant बना है ना उसके ऑपोजिट का जो एंगल बना है वो, मतलब एंगल ATB। तो measure of angle ABC will always be congruent to measure of angle ATB and it is as simple as that। वेरी सिंपल है बच्चों, काफी सिंपल है। अगर आपको ये याद रखना है तो इस हिसाब से याद रख सकते हो बच्चा कि ये रहा आपका टेंजेंट, फिर ये आपका सीकेंट है ना, तो सीकेंट के ऑपोजिट में जो एंगल बना है ना वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, सीकेंट के ऑपोजिट वाला एंगल को याद रखना है। सिंपल है बच्चा, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। इतना सा सिंपल सा टॉपिक है, थियरम है। आई होप आप लोग को स्टेटमेंट भी अभी समझ में आ चुका है। लिखा देखो क्या, कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ऑपोजिट टू द इंटरसेप्टेड आर्क। तो आपका इंटरसेप्टेड आर्क जो था ना एडीबी, उसके ऑपोजिट का एंगल जो बना है वो आपका एंगल होगा एटीबी एंड उसके साथ वो इक्वल है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, थियरम बहुत सिंपल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बच्चा अभी यहाँ पे एंड देन द सेशन विल बी ओवर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा प्रॉब्लम सेट 3 का, क्वेश्चन नंबर 13 है। बिलीव मी बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, मतलब आंसर्स इतने बड़े नहीं है बट थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। यहां पे लाइन पी आर टचेस द सर्कल एट पॉइंट क्यू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। बच्चों फिगर देखते वक्त थोड़ा सा डर लगता है इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फिगर को इजी करने की कोशिश की है आप लोग के लिए। जरा ध्यान से संभलना बच्चा, संभल के करना है इसमें, क्योंकि आपको यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला बच्चा व्हाट इज द सम ऑफ एंगल TAQ एंड TSQ। दूसरा क्वेश्चन पूछा बच्चा फाइंड द एंगल्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP। The third is बच्चा which angles are congruent to angle QTS। The fourth is बच्चा angle TAS is equal to 65 degree। Find the measure of angle TQS and arc TS। And fifth है बच्चों if angle AQP is equal to 42 degree, SQR is equal to 58 degree, find the measure of angle ATS। जाहिर सी बात है बच्चा काफी बड़ा हो गया क्वेश्चन, बट क्वेश्चन स्टार्टिंग में इतना इजी है कि आप लोग चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हो। जैसे सॉल्यूशन में सबसे पहले में जाते हैं बच्चा यहाँ पे व्हाट इज द सम ऑफ एंगल TAQ एंड एंगल TSQ। जरा डायग्राम को देखो बच्चों अच्छी तरह से, आपको TAQ करके दिख रहा होगा एंड TSQ करके दिख रहा होगा, बट उसके पहले जरा ध्यान से देखो बच्चों, आप लोग को एक अंदर क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है बच्चों, एक TAQS करके आप लोग को एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा होगा।
वो क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस जो है ना बच्चा वो सर्कल के ऊपर लाई कर, एंड ये वाला सेशन हम लोग ने पहले भी लिया है बच्चों। व्हेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम सर्कल, such kind of quadrilateral is called as the cyclic quadrilateral। बराबर है। तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, vertices A, Q, S and T of quadrilateral AQST lie on the same circle। मतलब क्वाड्रिलेटरल AQST एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। एंड हम लोग ने यहां पे एक बात और सीखा था बच्चा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। यहाँ पे ऑपोजिट आएगा बच्चा, कौन सा आ जाएगा, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल TAQ। अगर आप देखोगे बच्चा यहाँ पे TAQ जो है एंड TSQ जो है वो एक्चुअली ऑपोजिट एंगल के जैसा काम कर रहा है। तो एंगल TAQ प्लस एंगल TSQ विल बिकम 180 डिग्री, एंड इसका रीजन होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। आपने सबसे पहला आंसर तो कर भी दिया, मैंने बोला ना चुटकी भर में सॉल्व होगा। दूसरा वाला करने की कोशिश करते हैं बच्चा। यहां पे मैंने दूसरा और तीसरा को एक साथ लाया है। फाइंड द एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP। अब ना बच्चों जरा ध्यान से सुनना, यहां पे AQP बोला है, आपको यहां पे AQP करके दिख रहा है बच्चों। वो AQP अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा AQP जो एंगल बना है ना वो एक टेंजेंट सेगमेंट और एक कॉर्ड मतलब सीकेंट से बना हुआ है। दिख रहा है बच्चों आप लोग को? फैंटास्टिक। हम लोग ने ये अभी थियरम पढ़ा बच्चा, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। बराबर है। वो हमेशा किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होता है बच्चा, वो हमेशा ऐसे एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है जो सीकेंट के ऑपोजिट में बना हो, एक इंस्क्राइब्ड एंगल। तो यहां पे कौन से एंगल ऐसे बन रहे हैं, इस चीज को समझना इस डायग्राम से थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए बच्चा मैं डायग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस ला रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आने को इजी हो। ये देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है, देखो मैंने डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपको दिख रहा है बच्चों अभी एंगल AQP जो है उसके वो जो सीकेंट बना है AQ, उसके ऑपोजिट एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना है बच्चा, दिख रहा है ASQ करके। फैंटास्टिक। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कि नहीं? Very good. So can I say angle AQP will be congruent to angle ASQ? Very simple thing to understand. But क्या ये एक ही एंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है बच्चा इसके साथ? The answer is no. फिर से डायग्राम को रिस्टोर करता हूं। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, फिर से AQP जो दिख रहा है वहां पे AQ करके आपका जो कॉर्ड है या फिर आप सीकेंट बोल सकते हो, उसके ऑपोजिट में एक और इंस्क्राइब्ड एंगल आप लोग को दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है आप लोग को? डायग्राम थोड़ा फिर से चेंज करते हैं। यहां पे देखो कर दिया चेंज, आपको अभी दिखा बच्चा AQP के ऑपोजिट में एक और इंस्क्राइब्ड एंगल है, वो है ATQ। दिखा बच्चों सब लोग को? फैंटास्टिक। तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल AQP इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ATQ। डिड यू रियली अंडरस्टैंड दिस पार्ट? मैंने आपको क्या बोला था बच्चों कि एंगल जो फॉर्म होगा वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चा उस सीकेंट के ऑपोजिट के इंस्क्राइब्ड एंगल के साथ। तो यहाँ पे दो इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहे थे बच्चा AQ के साथ, एंड दैट इज द मेन रीजन हम लोग को यहाँ पे दो एंगल्स मिले जो कॉन्ग्रुएंट थे एंगल AQP के साथ। एंड इसका रीजन लिखोगे बच्चा, यहाँ पे दोनों का रीजन आएगा टेंजेंट सीकेंट एंगल थियरम, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हो थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है बच्चों? सेकंड आंसर भी खत्म हो चुका है। थर्ड वाला बच्चों यहां पे सोचते हैं क्या करना है। विच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QTS? QTS से कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों? इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए भी आप लोग को जरा अच्छी तरह से डायग्राम को देखना है। अगर डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस लाता हो तो आप लोग देखो बच्चों, आप लोग को QTS के साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है ये पूछा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ बच्चा, आप लोग को जो QTS दिख रहा है, डोंट यू थिंक वो QTS QS के साथ मतलब QS इज द इंटरसेप्टेड आर्क। एट द सेम टाइम डायग्राम को देखो बच्चों, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, आप लोग को दिख रहा है यहां पे देखो बच्चा QTS इंटरसेप्टेड आर्क QS है, एंड और एक एंगल है QAS, उसका भी इंटरसेप्टेड आर्क QS है। एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। करोलरी पढ़ा था बच्चों हम लोग ने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का, कुछ याद आ रहा है बच्चों? फैंटास्टिक। तो क्या मैं बोल सकता है एंगल QTS विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAS because the reason is angles inscribed in the same intercepted arc. Very simple thing to understand. सबको समझ में आ गया? बट क्या सिर्फ यही एक एंगल QTS के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्या? नो। इस चीज को समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों एंगल QTS आपको नहीं लग रहा है बच्चा एक तरह का इंस्क्राइब्ड एंगल है?
एंड हमने अभी अभी सीखा था बच्चा, देखो यहाँ पे डायग्राम को अच्छी तरह से देखना, एंगल QTS जो है, जो ऊपर बना है, आपको नहीं लगता बच्चा वो ऑपोजिट वाले जो कॉर्ड है उसका यहाँ पे जो एंगल बना है, मतलब एंगल SQR है, उसके साथ भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये वाला थियरम हमने आज पढ़ा। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑपोजिट वाला इंस्क्राइब्ड एंगल, है कि नहीं? तो यहां पे बोल सकता है बच्चा एंगल QTS विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SQR, एंड इसका रीजन लिखोगे टेंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम। मानता हूं बच्चों पहली बार ये सारी चीजें सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी तो फेस होगी, इसलिए इस टॉपिक को मैंने लास्ट में लिया है बच्चा। इस चीज को समझना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, बट इनिशियली आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके चलो, यहाँ पे थर्ड वाला भी हो चुका है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोर्थ वन। अभी टॉपिक इजी हो गया। एंगल TAS इज इक्वल टू 65 डिग्री। बच्चों TAS का वैल्यू 65 डिग्री देखे रखा है, आपको TAS दिख रहा है वहां पे, ग्रेट। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल TQS एंड आर्क TS। अगर डायग्राम को फिर से ध्यान से देखो बच्चों तो आपको पता चलेगा, बच्चों आप लोग को दिख रहा है TAS इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क TS एंड TQS is also inscribed in the same arc TS। फिर से एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं बच्चा एंगल TAS इज इक्वल टू 65 डिग्री है, बट क्या मैं बोल सकता बच्चा यहाँ पे एंगल TAS जो है, आप लोग को देखो मैंने डायग्राम फिर से चेंज करके दिया, एंगल TAS जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चा एंगल TQS के साथ, बिकॉज बोथ एंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम इंटरसेप्टेड आर्क एंड हमेशा वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बच्चा TAS अगर 65 डिग्री है तो TQS कितना होना चाहिए बच्चा? TQS भी 65 डिग्री ही होना चाहिए था। आपका फोर्थ क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर मिल चुका है, वेरी सिंपल। तो यहां पे ये वाला पार्ट हो गया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, उन्होंने हम लोग को आर्क TS का वैल्यू निकालने बोला, बट आपको नहीं लगता बच्चा आर्क TS इज द इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल TAS या फिर TQS? तो हम लोग ने एक थियरम पढ़ा था बच्चा जो इंटरसेप्टेड आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल से रिलेशन रखता है, कौन सा? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। वेरी गुड बच्चा। तो क्या मैं बोल सकता हूं नाउ एंगल TAS दिख रहा है बच्चा, उसका मेजर विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब मेजर ऑफ आर्क TS, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। एंड यहां पे बच्चा TAS का वैल्यू तो पता है 65 डिग्री है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क TS हो जाएगा। तो मेजर ऑफ आर्क TS आपको मिल जाएगा जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 2 विद 65, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 130 डिग्री। एंड हम लोग को आर्क TS ही निकालने बोला था, मैंने निकाल लिया। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। तो देखा बच्चा सारे टॉपिक्स का मिक्सचर है ये क्वेश्चन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम पढ़ा, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट पढ़ा, फिर अभी हम लोगों ने इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम पढ़ा। सो एवरीथिंग इज देयर, कोरोलरी भी पढ़ा यहाँ पे। सो एवरीथिंग इज देयर ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन। समझने के लिए आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्लेलिस्ट देके रखे हैं बच्चा मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखना, वहां पे सर्कल का पूरा टॉपिक है। आप लोग स्टार्ट टू एंड देख सकते हो बच्चा। क्रोनोलॉजी में जाना, आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक पहुंच गए फाइनली। इफ एंगल AQP इज इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल SQR इज इक्वल टू 58 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ATS। बच्चा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग ना, अभी मैं डायग्राम में चेंजेस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये सेम टू सेम डायग्राम में चेंजेस मैंने पिछले में किया था। अभी आप लोग को थोड़ा बहुत खुद से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों यहां पे देखो, एंगल AQP इज इक्वल टू 42 डिग्री देख रखा है, तो एंगल AQP इज इक्वल टू 42 डिग्री गिवन है। बट अगर आप लोग देखोगे एंगल AQP जो है वो एंगल मेड बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो एंगल AQP जो दिख रहा है बच्चा, वो एंगल AQP का जो सीकेंट है वो किसको ऑपोजिट है? वहां पे एंगल ATQ को दिख रहा है बच्चों। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, बट एंगल AQP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ATQ। अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चों, एंड इसका रीजन तो हम लोग ने पहले ही सीखा था, टेंजेंट सीकेंट एंगल थियरम करके था। आई होप एवरीवन नोज अबाउट दैट पार्ट। फैंटास्टिक। अब ना बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, तो एंगल AQP अगर 42 डिग्री है तो एंगल ATQ कितना हो जाएगा बच्चा? वो भी 42 डिग्री हो जाएगा। वेरी सिंपल है। इसको भी फिलहाल के लिए ऐसे ही रखना, इसलिए मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर दिया इसको। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। फिर ना बच्चों यहां पे एक और वैल्यू देकर रखा है, वो है एंगल SQR का, जो है 58 डिग्री। बच्चों एंगल SQR अगर 58 डिग्री होता है तो जरा ध्यान से देखो, SQR इज द एंगल मेड बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट।
तो वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चा? वो SQR उसके ऑपोजिट वाले इंस्क्राइब्ड एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जो कि आप लोग को STQ करके दिख रहा है वहां पे। दिखा? तो क्या मैं बोल सकता हूं बट एंगल SQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल STQ। वेरी सिंपल। इसका रीजन फिर से लिखोगे बच्चा, टेंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा। अब ना इसको अगर आप लोग देखोगे SQR का वैल्यू अगर 58 है तो एंगल STQ का वैल्यू भी 58 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 करके मार्क कर देना। अब मैं क्या करने वाला हूं मालूम है बच्चों? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। मैं ऐड करने वाला हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करता हूं मतलब मैं ATQ एंगल को और STQ एंगल को ऐड करता हूं, जो कि मुझे यहां पे मिलेगा बच्चा 42 डिग्री प्लस 58 डिग्री। बट बच्चों जरा डायग्राम को ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा ATQ एंगल दिखा एंड STQ एंगल दिखा। अगर ATQ एंगल और STQ एंगल एक दूसरे के साथ ऐड होता है तो एक नया एंगल का जन्म होता है बच्चों वहां पे। वो कौन सा है बच्चा? ATQ और STQ का ऐड करने पर आपको ATS मिल जाता है। दिखा बच्चों? वेरी गुड। सो यहां पे मैं लिख सकता देयरफॉर एंगल ATS बन गया वो, एंड दैट इज इक्वल टू 42 प्लस 58 होता है 100 डिग्री। एंड ये दोनों एंगल ऐड होकर एक नया एंगल बनना, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बच्चा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। एंड दैट्स हाउ यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, एंगल ATS। इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है बच्चों, लेंथी जरूर है ये टॉपिक, बट आप लोग को ये समझ में आ जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड द थियरम परफेक्टली। वेरी इजी बच्चा। आज के सेशन में 3 क्वेश्चन है, पहला हो गया, बाकी के 2 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इंपॉर्टेंट है बट छोटा है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में स्टार मार्क करके दिया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी लेने वाला हूं वो स्टार मार्क किया है, तो हम लोग को बहुत डर लगता है। ऑलमोस्ट खत्म होने के, जब आपका टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं प्रॉब्लम सेट में, तब के क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 22 है। तो ये क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली बिलीव मी बच्चा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स S and R. Their common tangent PQ touches the circle at points PQ. Prove that angle PRQ plus angle PSQ is equal to 180 डिग्री। एंड डायग्राम देखो बच्चों, पूरी तरह से मौत का घाट लग रहा है। तो बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों स्टार्टिंग में, बहुत ही ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हम लोग को कभी नहीं समझेगा, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन इतना सिंपल है। सिर्फ आप लोग को वो वाला जो हम लोग ने अभी थियरम पढ़ा, थियरम ऑफ एंगल्स बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, वो वाला पार्ट अच्छी तरह से आना चाहिए। क्वेश्चन काफी सिंपल है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रूफ में देखते हैं, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट S and Q। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं बच्चों? कंस्ट्रक्शन करूंगा सेगमेंट SR का। आपको वो S और R दिख रहा है बच्चों, वहां पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब वो क्यों कंस्ट्रक्शन किया है मैं आप लोग को बता दूंगा थोड़ी देर में। पहले सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन समझते हैं। अभी बच्चों जरा ध्यान से देखना, आप लोग को यहां पे नीचे एक टेंजेंट जाता हुआ दिख रहा है। अभी फिलहाल के लिए ना बच्चा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्कल को देखना। तो आप लोग को वहां पे एक टेंजेंट जाता हुआ दिख रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, एंड उसके बाद में आप लोग को एक RP करके दिख रहा है बच्चा, RP या फिर PR बोल सकते हो। वो एक सीकेंट का काम कर रहा है, आपको दिख रहा है बच्चों वो वाला? फैंटास्टिक। अगर ये दिख रहा है तो आप लोग देख सकते हो कि एक RPQ करके एंगल बन रहा है उन दोनों के बीच में। तो क्या मैं बोल सकता नाउ बच्चा एंगल RPQ जो है, जो एंगल बना है बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट, इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑपोजिट का इंस्क्राइब्ड एंगल। अभी समझा बच्चा, इंस्क्राइब्ड एंगल दिखाने के लिए मुझे वो कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है बच्चा? वहां पे आप लोग को दिख रहा है, फैंटास्टिक, द एंगल इंस्क्राइब्ड इज एंगल PSR। आपको दिखा बच्चा, ये जो PR है सीकेंट, उसके ऑपोजिट में एंगल PSR बनता हुआ दिख रहा है। वेरी गुड। सो कैन आई से इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR। इसका रीजन है टेंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम, एंड यहां पे इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। सो फार सो गुड बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्कल के बारे में पता चल गया, ग्रेट। अभी ना बच्चा राइट हैंड साइड वाला सर्कल देखते हैं। तो राइट हैंड साइड वाले सर्कल में भी क्या आप लोग को वही टेंजेंट दिख रहा है? ग्रेट। वहीं पे फिर से एक सीकेंट जाता हुआ दिख रहा है बच्चा, RQ करके। क्या दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है? वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता एंगल RQP जो कि एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो बच्चा उसी सीकेंट के ऑपोजिट एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ऑपोजिट इंस्क्राइब्ड एंगल। कौन सा है बच्चा? QSR करके दिख रहा है आप लोग को? वेरी गुड। सो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल QSR। इसका रीजन फिर से सेम आएगा, टेंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2 है कि नहीं बच्चा? सिंपल है। अब क्या करेंगे मालूम है बच्चों, अभी फिलहाल के लिए इसको बाजू में रखते हैं।
फिर अगर आप लोग देखोगे आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा बच्चों, जो छोटा सा ट्रायंगल नीचे की तरफ है, आरपीक्यू करके एक ट्रायंगल है, आपको दिखा बच्चों? वेरी गुड। इन ट्रायंगल आरपीक्यू या फिर जिसको पीआरक्यू भी बोल सकते हैं, सेम टू सेम। हम लोग ने ये वाला पार्ट 9th स्टैंडर्ड में सीखा था बच्चा कि इन ट्रायंगल पीआरक्यू सारे एंगल्स का अगर मैं एडिशन करता हूं, मतलब एंगल पीआरक्यू प्लस एंगल आरपीक्यू प्लस एंगल आरक्यूपी, ये सारे एंगल्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो वो होता है 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसको बोलते हैं बच्चा एंगल सम प्रॉपर्टी। सो फार सो गुड। ओके, अब ना बच्चा यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। पीआरक्यू को मैं पीआरक्यू ही रखता हूं, प्लस आरपीक्यू को अगर आप लोग देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने आरपीक्यू को एक नया कॉन्ग्रुएंसी बताया था। कौन था बच्चा वो? वेरी गुड। आरपीक्यू के जगह पे मैं पीएसआर लिख सकता हूं, तो मैंने आरपीक्यू के जगह पे पीएसआर लिखा, प्लस आरक्यूपी इक्वेशन नंबर 2 को देखो, आरक्यूपी के जगह पे क्यूएसआर आ गया, तो क्या मैं यहां पे क्यूएसआर लिख सकता हूं? वेरी गुड। इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यहां पे मैंने लिख लिया फ्रॉम 1 and 2। आई होप बच्चों आप लोग को इक्वेशन नंबर 1 मैंने क्यू बनाया था एंड 2 क्यू बनाया था समझ में आ चुका है, उसको सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों, यहां पे अगर आप लोग देखोगे बच्चों, फैंटास्टिक, यहां पे देखो, आप लोग को शायद से पता चल चुका रहेगा, बट अगर आप लोग देखोगे पीएसआर जो है प्लस क्यूएसआर जो है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, पीएसआर और क्यूएसआर को अगर मैं ऐड करता हूं, तो आपको नहीं लगता बच्चा एक नया एंगल बन रहा है यहां पे, एंड वो है एंगल पीएसक्यू। बराबर है बच्चा, सिंपल है। इसका रीजन है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंड यहां पे इक्वेशन नंबर 4 लिख सकता हूं मैं। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। जरा इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखो एंड इक्वेशन नंबर 4 को देखो, तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 4 में मिला हुआ वैल्यू को 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि नहीं? मतलब एंगल पीआरक्यू प्लस बाद में पीएसआर प्लस क्यूएसआर जो इक्वेशन नंबर 3 में है, उसको मैंने पीएसक्यू से यहां पे रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पे पीएसक्यू हो जाएगा। तो एंगल पीआरक्यू प्लस एंगल पीएसक्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 180 डिग्री। एंड क्या हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला था क्या बच्चों? फ्रॉम 3 and 4, एंड यस वी वर सपोज टू प्रूफ दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। देखा बच्चा कितना क्वेश्चन इजी था। यहां पे एंगल बता दिया इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, यहां पे इधर एंगल बता दिया थियरम से कॉन्ग्रुएंट, फिर एक एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लिया, एंड फिर हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, एंड देन वी गॉट द आंसर बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंड वी गॉट द फाइनल आंसर प्रूफ वाला, एज सिंपल एज दैट। ऐसे क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क के लिए आते हैं। डोंट यू थिंक इट्स एन एडवांटेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? वेरी इजी, राइट? एब्सोल्युटली। चलो एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चों, वो लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे। प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 24 है, एंड बिलीव में बच्चा ये क्वेश्चन दिखने के लिए भले ही अलग दिख रहा होगा, बट ये सेम टू सेम हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से मैच करता है। यस बच्चों, देखो, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स ए एंड ई, वहां पे भी हुआ था। देयर कॉमन सीकेंट, वहां पे कॉमन टेंजेंट था, यहां पे कॉमन सीकेंट है। थ्रू ई इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट्स बी एंड डी। उसके बाद में द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल एट पॉइंट्स बी एंड डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, एंड देन प्रूफ दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, यहां पे प्रूफ करना है। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे यहां पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन मैं वही करूंगा जो मैंने लास्ट टाइम किया था, 2 सर्कल के बीच में कंस्ट्रक्शन ए ही करेंगे। बट एट द सेम टाइम बच्चा हम लोग को यहां पे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बोला है, साइक्लिक प्रूफ करना है, तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी तो मुझे यहां पे कहीं पे भी दिख भी नहीं रहा है, तो मुझे और एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ए से लेकर बी एंड ए से लेकर डी भी। सो देयर आर सो मेनी कंस्ट्रक्शंस टू डू। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ही होगा, जो मैंने 2 सर्कल को ज्वाइन किया, फिर मैं यहां पे ए और बी को करूंगा, फिर मैं ए और डी को करूंगा। अब मेरे कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाले सर्कल को कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट वाले कंसीडर करेंगे तो वहां पे आप लोग को एक टेंजेंट दिख रहा होगा जाता हुआ, एंड वो टेंजेंट के साथ साथ बच्चों आप लोग को एक सीकेंट भी जाता हुआ दिख रहा होगा, वो है बीई। दिख रहा है बच्चों? दिस इज द टेंजेंट एंड बीई इज द सीकेंट। तो आप लोग को एक एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा बच्चा, तो क्या वो कौन सा एंगल है बच्चा? एंगल ईबीसी करके दिख रहा है आप लोग को, विच इज द एंगल मेड बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट। वेरी गुड। एंगल ईबीसी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चा? जो सीकेंट है उसके ऑपोजिट वाला इंस्क्राइब्ड एंगल। तो कौन सा एंगल है बच्चों? वेरी गुड, आप लोग ने तो अभी गेस भी कर लिया, बीएई करके दिख रहा है, फैंटास्टिक। एंगल बीएई
कितना इजी हो गया ना बच्चा, अभी ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक हो गया। यहां पे लिख सकते हैं टेंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। फिर ना बच्चों यही सेम चीज मैंने जो किया था लेफ्ट हैंड साइड के सर्कल में, अभी राइट हैंड साइड वाले सर्कल के साथ करूंगा। मतलब एंगल ईडीसी करके दिख रहा होगा बच्चों आप लोग को, विच इज द एंगल मेड बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट। तो एंगल ईडीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू उसी सीकेंट के ऑपोजिट के इंस्क्राइब्ड एंगल के साथ। तो कौन सा एंगल है बच्चा? वेरी गुड, डीएई करके दिख रहा है, यहां पे डीएई आ जाएगा। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। यहां पे टेंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब ना बच्चों यहां पे फिर से वही स्टेप करेंगे बच्चों। लास्ट टाइम याद है हम लोग ने एक नीचे का ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी करने की कोशिश की थी। इधर भी आप लोग को एक नीचे ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है बच्चा? ट्रायंगल बीसीडी करके दिख रहा है। वेरी गुड। इन ट्रायंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी प्लस एंगल डीबीसी प्लस एंगल बीडीसी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। द आंसर इज सिंपल, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ना सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एंगल बीसीडी प्लस डीबीसी का वैल्यू देखो बच्चों यहां पे कहीं पे भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैसे? अभी डीबीसी नहीं है मेरे पास, ईबीसी है। तो बच्चों यहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। पहला, बीसीडी प्लस, क्या मैं डीबीसी को ईबीसी लिख सकता हूं बच्चों? क्यों नहीं लिख सकता? प्लस क्या मैं बीडीसी को ईडीसी लिख सकता हूं बच्चों? क्यों नहीं लिख सकता? इज इक्वल टू 180। ये कैसे लिख पाया बच्चों मैं? डीबीसी को ईबीसी कैसे लिख पाया एंड बीडीसी को ईडीसी कैसे लिख पाया? बिकॉज ऑफ द बिटवीननेस। हमें पता है बच्चा बी डैश ई डैश डी के वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं कि नहीं? यस बच्चों। अभी देखो बीसीडी एज इट इज प्लस ईबीसी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में वो है बीआई, प्लस ईडीसी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है जो है डीआई, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फार सो गुड, सबको समझा? इक्वेशन नंबर 3 लिख लेना फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, इस चीज को आगे लेके जाते हैं। बीसीडी प्लस बीएई प्लस डीएई इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 3। बट बच्चों अगर आप लोग देखेंगे यहां पे, बट अगर बीएई एंड डीएई अगर देखोगे आप लोग, तो मुझे पता है आप लोग को भी पता है बच्चों कि बीएई और डीएई का एडिशन करेंगे तो क्या एक नया एंगल बन रहा है, वो है एंगल बीएडी करके। आपको दिख रहा है बच्चा एंगल बैड। तो यहां पे बच्चों इसका रीजन है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी एंड इक्वेशन नंबर 4 करके लिख सकते हो। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चों, ये जो फोर्थ में आंसर जो मिला है क्या मैं उसको इक्वेशन नंबर 3 में डाल सकता हूं? एब्सोल्युटली। तो देयरफॉर एंगल बीसीडी प्लस बीएई प्लस डीएई का वैल्यू अभी मिल चुका है बच्चा, वो है बीएडी। तो एंगल बीएडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको नहीं लगता बच्चा यहां तक सारे चीजें सेम टू सेम थी जैसे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में था? उधर भी हम लोग को एंगल को ऐड करके 180 डिग्री बताना था, इधर भी हम लोग को एंगल को ऐड करके 180 तक आया है। बट क्वेश्चन में सिर्फ छोटा सा ट्विस्ट है, बस और कुछ नहीं है। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा था कि बीसीडी और बीएडी का एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो। उन्होंने हम लोग से बोला था कि हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी साइक्लिक है, बट हमने वही तो प्रूफ कर दिया। अगर आप लोग देखोगे बच्चों, बीसीडी जो है वो बीसीडी नीचे है और बीएडी जो है वो ऊपर है। अगर आप देखोगे ये दोनों एंगल है ना एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है, एंड ऑपोजिट एंगल का एडिशन 180 डिग्री बन रहा है। मतलब द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। एंड ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री कब होता है बच्चा? जब क्वाड्रिलैटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? एंड इसका रीजन काफी सिंपल है, बट बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इट्स नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम बच्चा, साइक्लिक हमने प्रूफ किया है यहां पे, इसलिए इट विल नॉट बी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, इट विल बिकम converse of cyclic quadrilateral theorem. And that's how I proved this question as well, which was exactly the replica of the previous question, and it was as simple as that, again for 4 marks. कितना easy topic है ना बच्चा। डायग्राम को देखकर, क्वेश्चन को देखकर डर जरूर लगता है, बट क्वेश्चन काफी सिंपल था। The only thing you need to remember is this theorem, and theorem काफी सिंपल है बच्चा। The angle made by the tangent and the secant will always be equal or congruent to उसी secant के opposite का inscribed angle। वेरी सिंपल, बस इतना याद रखना बच्चों, काफी सिंपल हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट्स तो खत्म हो गए हम लोग के, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने थे वो सारे खत्म हो चुके हैं बच्चों। अभी सिर्फ बचता है जो मैंने थियरम्स आप लोग को पढ़ाया है, उस थियरम का प्रूफ जो एग्जाम में आने के चांसेस है। तो उसके प्रूफ से रिलेटेड जो हम लोग सेशंस लेंगे वो छोटे छोटे सेशंस रहेंगे, ताकि आप लोग को प्रूफ ढूंढने की जरूरत ना पड़े। एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा प्रूफ के, थियरम्स के प्रूफ का, आप लोग जाकर देख सकते हो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सीरीज of proof over here,
थियरम सारे चीजें के, तो वो वाला पार्ट भी आप लोग देख लेना। आज के सेशन में बस इतना ही बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप लोग को राइट ऑन टाइम मिले। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।